हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं विकास आर्या सर आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि आपको इस वर्ष क्लास 12 के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा, जो कि है एक्सप्लेनेशन। देखिए बाबू, एक्सप्लेनेशन जो है एग्जामिनेशन में आपके आने वाले हैं। क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। और ये आपको 4+4 मीन्स 8 मार्क्स के आने वाले हैं। तो 4 मार्क्स आपके जो है प्रोज सेक्शन से आएंगे, जो स्टोरी का साइड होता है, और 4 आपके पोएट्री साइड से आएंगे। और इसमें अच्छी बात यह होती है कि 4-4 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से एक बनाना होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आप एक बना सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, तो आपको प्रोज में भी 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक बनाना है। पोएट्री सेक्शन वाले में से भी आपको 4 दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक बनाना है ना। तो ये काफी अच्छी बात होती है। अब एक्सप्लेनेशन बनाने समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक्सप्लेनेशन बनाने समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो लाइन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है एक्सप्लेनेशन में, वो हमें पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है। जब तक आप चैप्टर नहीं पहचान रहे हैं, तब तक आप उसको टच मत करिए। देखिए 4 क्वेश्चन आपको प्रत्येक में होंगे, ठीक है, चाहे आप प्रोज में बनाइए पोएट्री में। तो आप बुक पढ़ के गए हैं, तो ऑब्वियसली आप पहचान ही लेंगे, कोई ना कोई तो आप पहचान लेंगे। 4 में से एक भी पहचान लिए तो आपका काम हो गया। तो जब तक हम पहचानेंगे नहीं, उसको टच नहीं करना है। आप नंबर 1 पढ़िए, नंबर 2 पढ़िए, नंबर 3 पढ़िए, नंबर 4 पढ़िए। 4 है, ऑप्शनल है, आप आसानी से कोई जो पहचान पाने की किस चैप्टर का है, आप उसी को बनाइए, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट ए मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे आप जब तक इसको नहीं पहचान रहे, आप मत बनाइए इसे। आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए, चौथा पढ़ लीजिए, है ना। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पहचान में आ रहा है कि यह जो चैप्टर है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से है, और इसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। अब जैसे ही हम लोग इसको पहचान लिए, अब इसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाइए, है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए मार्क्स जो एक्सप्लेनेशन में वो 4 नंबर का आपको मिलेगा प्रत्येक के लिए। तो इस 4 नंबर को भी जो है वो 2 भाग में बांट देता है, 2 मार्क्स और +2 मार्क्स में बांट देता है ना। कैसे? तो जैसे ही हम चैप्टर पहचान लिए हैं, तो हमको पता है कि ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, तो इसको महात्मा गांधी लिखे। तो वैसे ही वो 2 नंबर हमें दे देगा, उसको केवल हमें शब्दों में लिखना होगा। और बाकी जो 2 नंबर है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है, ये जो आपको लिखा गया लाइन, उसका मतलब क्या हो रहा है, उसको हम अपने शब्दों में अगर समझा देते हैं, तो उसमें हमें जो एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 4+4 8 मार्क्स कैसे आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप कृपया गौर करके इस वीडियो को देखिएगा, है ना, स्किप मत करिएगा। आप देखते जाइए बढ़िया से, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता जाता हूं। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन बनाते समय सबसे पहले आप किन बातों का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि जो आपका प्रोज सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन, आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो जब भी प्रोज सेक्शन का आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि दिस लाइन हैज बीन से स्टार्ट करना है। और पोएट्री हो तो आपको स्टार्ट करना है दीज लाइन्स हैव बीन। इस तरह से आपको स्टार्ट करना है, ध्यान रखिए। दिस लाइन हैज बीन और दीज लाइन्स हैव बीन से आपको स्टार्ट करना होगा जब भी आप एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा ये कि ये जो स्टेटमेंट आपके होंगे, उसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, है ना। देखिए पोएट्री का एक और वीडियो में बनाऊंगा जस्ट इसके तुरंत बाद, और आज मैं जो है प्रोज सेक्शन का वीडियो आपको बना रहा हूं। देखिए ये आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसको एक्सप्लेन करना है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट ए मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन करना सीखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि जब भी प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए दिस लाइन हैज बीन। दिस लाइन has been taken from, उस चैप्टर का नाम बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना।
आपको सबसे पहले ये बात लिख देना है कि किस चैप्टर का है, कौन लिखे हैं इसको वो भी लिख दीजिए। एक लाइन आप जोड़ भी सकते हैं, इट इज एन ऑसम आर्टिकल रिटेन बाय महात्मा गांधी। एक बहुत ही सुंदर लेख है, अनुच्छेद है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, है ना। तो आपको ये सिंपली बात बताना है, नॉर्मली समझिए कि आपको चैप्टर का नाम बताना है और ये चैप्टर कौन लिखे हैं ये आपको बता देना है। इतना में ही आपको क्या करेगा, ये 2 मार्क्स आपको दे देगा। अब यहां 2 नंबर हमको मिल चुके हैं, 2 नंबर और चाहिए। तो आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो कुछ बात तो इससे समझ पा रहे होंगे, कुछ तो बातें आपको समझ में आ पा रही होगी कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि सिविलाइजेशन सभ्यता वह माध्यम है जिससे किसी व्यक्ति को अपने दायित्वों और कर्तव्यों का माध्यम रास्ता पता चलता है ना। तो सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये किसी इंसान के कर्तव्यों और दायित्वों को बताता है। इसी को क्या करेंगे, हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ सिविलाइजेशन को एक तरह से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो आप यहां लिख सकते हैं, हियर ही defines civilization that it is the medium by this a man can understand his path of duty and obligation. Here he defines civilization, यहां पर वह सभ्यता को परिभाषित करते हैं। That it is the medium, यह वो माध्यम है, by this जिसके माध्यम से a man can understand his path of duty and obligation, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व और अपने कर्तव्यों को समझ सकता है। तो सिविलाइजेशन तो वही बताता है हमें कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे दायित्व क्या है, हमारे समाज में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, यही सभ्यता हमें सिखाता है। आप चाहे तो एक लाइन और इसमें जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास शब्द है, अपने जो भी नॉलेज है उस शब्दों से कुछ ना कुछ इसमें मिलाइए, है ना। आप इससे भी सपोर्ट ले सकते हैं, इसको चाहे तो आप कुछ इसमें मिलाकर जोड़ घटाकर लिख सकते हैं। इसके आगे एक लाइन और हम लोग जोड़ सकते हैं, इट कंट्रोल्स ओवर द माइंड एंड कनेक्ट्स टू सोसाइटी। यह क्या करता है, हमारे दिमाग हमारे मन पर काबू करता है और हमें समाज से जोड़ता है। इस प्रकार से आप चाहे तो बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और आप 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए, और मैं पोएट्री सेक्शन का भी वीडियो डालने वाला हूं एक्सप्लेनेशन का। तो आप मुझे बताइएगा कि पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन बनाते समय मुझे क्या सुधार करनी चाहिए। आप सभी को अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।